पहले बायो के स्टूडेंट थे, फिर सुनने में आया कि आपने जॉब भी की है दिल्ली में। आपने बताया कि जैसे आपने जॉब भी की है, काफ़ी अच्छी जॉब थी, बट स्टिल आपके दिल में कैसे आया कि मेरे को फाइटर बनना है, फिर मेरे को MMA जाना है, MMA ज्वाइन करना है? MMA यार एक्चुअली देखो, मुझे लड़ाई का बहुत शौक था बचपन से, लड़ाकू नहीं कहते जैसे लड़ाकू, देखो होंगे ना कई बच्चे हर समय तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, बस वैसे ही था। हम तो नवोदय से हैं, तुम भी नवोदय से हो, है ना। तो पहले तो पता नहीं था MMA के बारे में। MMA तो बहुत ही ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट हो गया यार हमारी सोसाइटी के लिए, बहुत ही ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट। तुम्हें पता ही है क्रिकेट का कितना सीन है हमारी कंट्री सोसाइटी में, तो MMA तो बहुत दूर की बात है। बट जैसे मुझे शौक था ट्रेनिंग का पहले, तो मैं जिम में ट्रेनर था पहले एक बार, देहरादून में। पहले मैंने कोचिंग की थी यहाँ पर से, क्या कहते हैं, बलूनी क्लासेस से। फिर क्या हुआ कि मैंने कोचिंग की, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं 1 साल। फिर मेरे घर वालों ने ताने मारे मुझ पे। फिर मैंने कहा ठीक है यार, अब अपना कुछ करना है। फिर मैंने जिम करना स्टार्ट किया, जिम में ट्रेनर बना। फिर ट्रेनर गया, फिर मैं दिल्ली गया 1 साल के लिए। मतलब जब मैं 19 साल का था, तो मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा यार क्या करूँ यार, मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा मैं छोटा हूँ तो रिस्क लेता हूँ लाइफ में, क्योंकि रिस्क लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम 90s या 20 एज के हो, अगर तुम रिस्क ले रहे हो लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर तुम फेल भी होगे, तुम अपने आप को रिकवर कर सकते हो, राइट। तो मैं वही था, मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा यार क्या करूँ यार, मुझे ट्रेनिंग पसंद है और मुझे इसमें आगे बढ़ना है, और बाहर की सिटी में मुझे जाना पड़ेगा, दिल्ली या मुंबई जाना पड़ेगा। मैंने बैग पकड़ा, मैंने सीधे निकल गया दिल्ली के लिए। वहाँ मैंने पहले क्या कहते हैं जॉब देखी जिम में, इधर उधर। फर्स्ट दिन तो जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में गया था, दिन में मेरा हालत बुरी हो गई थी। मैं ठंड से वहाँ गया मैं, और मतलब वहाँ पे गर्मी, हाँ अरे भयंकर वाली। तो फिर मैंने रूम ढूंढा। दिल्ली में आपको सपोर्ट अच्छा मिला? अरे बहुत यार, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे लगे यार मुझे, सच में मुझे बहुत हेल्प किया लाइक लोगों ने ना। जैसे मैं जिस रेंट पे रहता था वहाँ, वो पहाड़ी थे, बट और लोग भी थे काफ़ी वहाँ। तो मैंने जिम में काम किया, जिम में एज अ ट्रेनर। पहले मैं जिम ज्वाइन किया, उसी जिम में मैं ट्रेनर बन गया था। आयरन कट जिम था वो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने जिम में जॉब की 6 महीने। फिर मैंने पार्ट टाइम MMA स्टार्ट किया। मैंने किसी से पूछा कि MMA करना है मुझे, कहाँ जाऊँगा मैं। तो वहाँ पर एक फियर आउट नाम का जिम था उत्तम नगर ईस्ट, क्या कहते हैं, डाबड़ी मोड़ के पास, हाँ, जनकपुरी डाबड़ी मोड़। तो लगभग 6 महीने करने के बाद मुझे लगा कि मुझे फुल टाइम करना चाहिए। तो जब मेरी पहली फ़ाइट हो रही थी, क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब में, एक वो एकेडमी थी, वहाँ फर्स्ट फाइट हुई थी मेरी। और क्लब के अंदर फाइट हो रही थी। मेरे तो पाँव थरथरा गए थे यार फर्स्ट फाइट में, ऐसे पाँव ऊपर नीचे हो रहे थे मेरे। क्लब में सब ट्रेंड मेरा हमेशा सबसे बड़ा कॉमेडी पता क्या होती थी, मैं जब भी खेलने जाता था, मेरा हमेशा एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ ट्रेनिंग होती थी। जो बंदा मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, इसलिए मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलते थे। तो हो सकता है ना कि वो आपको काफ़ी हेल्प किया। हाँ, उन्होंने मुझे, तभी तो मैं इतना इम्प्रूव भी किया मेरा टाइम के साथ, क्योंकि मुझे हमेशा टफ अपोनेंट मिले हैं, हमेशा। तो फर्स्ट फाइट वहीं थी। दूसरी फाइट मेरी हुई थी गुड़गांव में, एक बार के अंदर। और बार के अंदर क्या बताऊँ यार, क्या सीन हो रहा था गुड़गांव में, बार के अंदर? बार यस। सब दारू पीते हुए आपको देख रहे थे? दारू हाँ, बियर चलती थी वहाँ, मतलब ऐसे ना, ऐसा सीन था वहाँ पर। तो एक केज था छोटा सा, और भाई केज के ऊपर लोग चढ़ के मार साले को, ऐसे वैसा सीन हो रहा था। अलग ही सीन था यार वो भी। जो मेरी एकेडमी है ना, मतलब मेरा हमेशा से ये मोटो था कि मैं इसको एक बहुत बड़ा एक हब बनाऊँ MMA का, देहरादून को। जब मैं दिल्ली में था, तो जब मैं फर्स्ट टाइम, मेरे पास चांसेस थे कि मैं जॉब करूँ बड़े बड़े जिम में, अच्छा खासा 60-70,000 सैलरी मिल रही थी उस समय। बट मेरा ये गोल नहीं था। मेरा गोल ये था कि मैं ऐसा जगह जाता हूँ जहाँ मैं खुल के ट्रेनिंग करूँ और हार्ड कोर ट्रेनिंग हो जहाँ पर। क्योंकि मोस्टली जिम में पता क्या होता है कि मतलब जैसे तुम्हारा फिटनेस टाइप की ट्रेनिंग होती है ना। अगर आपको फाइटर बनना है तो यार 1 घंटे से कुछ नहीं होता ना। अभी तो यहाँ रिवॉल्यूशन हो रहा है यार, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है देहरादून।
वही अभी देख रहे हैं कि देहरादून में आई थिंक आपका ही जो एक अच्छा जो ट्रेनिंग दे रहा है म्यूटेंट आई मीन यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। जस्ट मेरी एक सोच थी कि हाँ भाई सिर्फ टफ बंदे रखने हैं, मतलब जो माइंडसेट से टफ हो, क्योंकि जो जब भी फाइट्स होती है ना तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पार्टनर्स, ट्रेनिंग पार्टनर्स। कोच तो इम्पोर्टेंट होता है लेकिन पार्टनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि आपको बैक टू बैक स्पारिंग करनी है, आपको फाइटर्स चाहिए। अभी यहाँ देखो ना 30-40 फाइटर्स हैं, 30-40 फाइटर बहुत ज़्यादा होते हैं। 30-40 वो भी डेडिकेटेड। वो भी डेडिकेटेड, क्योंकि ये लोग बाहर घर से छोड़ के आ रहे थे ना, कोई कॉलेज ड्रॉप करके आ रहा था, कोई यू नो हाँ एक कहानी सबकी बात पता है क्या, देहरादून का माहौल बहुत अच्छा है यार। मतलब यहाँ पहाड़ है, एट द सेम टाइम यहाँ प्लेन्स भी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है देहरादून में ट्रेनिंग करना। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि बाहर जाना है, बट फिर मैं कहता हूँ कि यू नो जैसे क्या होता है कि अगर जैसे इंडिया का एक कोई बंदा है, ठीक है, उसे ट्रेनिंग करनी है तो यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, यू नो। आपको थाईलैंड हो गया, दुबई जाने की ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग के लिए, यू नो देहरादून आओ यार। अकेडमी में फिर स्टडी भी कराई जाती है ये सब? आई मीन कोई नया बंदा आएगा तो उसको पता रहेगा ये सब चीज़ होगा? पता चल जाता है उन्हें थ्योरेटिकल। हाँ, मतलब हमारा ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि कई बार मैं क्या करता हूँ, जो बंदा बहुत ही नया है फिटनेस वाला, उसको कह रहा है मुझे फाइटर बनना है, तो पहले मैं उसे फिटनेस बैच में डालता हूँ कि पहले तुम बेसिक सीखो, एंड देन लेटर ऑन हम क्या कर देंगे, लेटर ऑन हम उसे उसमें डाल देते हैं 2-3 महीने बाद। फिर 2 या 3 या 4 या 5-6 उसके उस पर डिपेंड करता है वो, तब उसके बाद वो प्रोफेशनल बैच पे आता है। लेकिन कोई बंदा अगर बाहर से आ रखा है, यू नो दूसरी सिटी से, तो उसको मैं डायरेक्ट उस फाइटर बैच में डाल देता हूँ, क्योंकि हमारे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका टाइम वेस्ट करूँ, यू नो। तो धीरे धीरे करके फिर उसकी स्किल्स के ऊपर है कि कितना जल्दी सीखता है। वही है यार, देखो एक जो मेरा आइडिया था ना कि मुझे सिर्फ हार्डकोर बंदे चाहिए और मेंटल टफ बंदे चाहिए, क्योंकि क्या पता क्या होता है, जब कोई स्टार्टिंग में आता है वो बहुत जो बॉडी वाले बंदे होते हैं ना वो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, वो नहीं है, वो कहानी नहीं है कछुए वाली, वही वाला सीन है अभी। जैसे यहाँ हाँ, जो बंदे सबसे कमज़ोर होते हैं वो सबसे ज़्यादा टिके रहते हैं भाई। आई मीन सच में हाँ, वो अपना धीरे धीरे करके लगे रहते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, यू नो। और जो टफ बंदा रहता है उसे लगता है कि मुझे 2 महीने में फाइटर करनी है, 3-6 महीने में प्रोफेशनल फाइटर बनना है, बस बात ख़त्म। और जो कमज़ोर बंदा रहता है ना वो लगा रहता है। तो यहाँ वही लड़के टिकते हैं जो कमज़ोर रहते हैं स्टार्टिंग में, पर जो कंसिस्टेंसी रहते हैं, यू नो, कॉन्स्टेंट रहते हैं, वो बंदे नहीं टिक पाते जो हार्डकोर रहते हैं, यू नो, जिन्हें लगता है कि मैं 6 महीने के अंदर प्रोफेशनल फाइट कर लूँगा, जो भी है। क्या एक और बात है पता क्या, जो ताकत वाले बंदे रहते हैं वो ताकत लगाते हैं बस। अब हाँ, यू नो, वो इसलिए वो सीख भी नहीं पाते यार, बहुत दिक्कत हो जाती है उनके साथ। अब जो बंदा कमज़ोर रहता है वो जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो ताकत ही लगाएगा ही नहीं, और ये गेम ताकत का नहीं है ना, यू नो। यहाँ टेक्निक्स और दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि MMA क्या है, लड़ाई करना है, जाना है, ब्रॉलिंग करनी है, यू नो, एक दूसरे का सर फाड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी बार वाली फाइट हुई थी वो हुई थी मेरी किसी किक बॉक्सर के साथ, उसको लगभग 3 साल हो गए थे, 3 या 5 साल बॉक्सिंग। हाँ, अब कॉमेडी पता क्या होगी, 3 राउंड हुए थे हमारे, उन्होंने कहा एक और राउंड कराओ, मैंने कहा ठीक है। तीसरे चौथे राउंड में मैं जीत गया था। तो ऐसा मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ है कि एमेचर फाइट में 3 राउंड हो गए हैं और एक और राउंड कराओ, ऐसा बहुत बार हुआ है, क्योंकि 3 राउंड में डिसीजन नहीं आता था, हमेशा बराबर की फाइट होती थी। देन चौथे राउंड में मैंने सही टीके हो गया, लेकिन जजेस क्या बोलते हैं कि फाइट वो जीता है, ऐसा, यू नो। अच्छा, फाइट वो बंदा जीत रहा है ऐसा उन्होंने कहा कि पहले 3 राउंड वो जीत रखा है और लास्ट राउंड में जीत रखा गया। दिल्ली के बाद में मैंने 2 या 3 एमेचर फाइट खेली दिल्ली में, 4-5 खेल दी थी मैंने। तो पहले हमें कुछ नहीं आता था, लिटरली नथिंग यार। हाथ घुमाना है, भैंस की तो मतलब हाथ घुमाना है, जो जहाँ लगे RNC उड़ के RNC लगा रहे हैं, रेनिकेट जोक ऐसा होता था। फिर जब मैंने 7 फाइट खेली, जब मैं बेंगलोर गया था एक बार, यू नो, फाइट्स के लिए, तो मैंने वहाँ भी ऐसी जीती फाइट की अगला बंदा तीसरे राउंड में थक गया था, एंड फिर मैंने उसका फ़ायदा उठाया और मैंने उस पर सबमिशन लगाया था।